खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्नाटक विधानसभा के लिए नेताओं का तूफानी इंतखाबी कैंपेन आज खत्म हो गया। 12 मई को यहां वोटिंग होनी है। आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम सिद्धरमैया के गढ़ बादामी में जोरदार रोड शो किया। साफ कहा कि सीएम इस बार खुद अपनी दोनों सीटें हारने जा रहे हैं और कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का दरवाजा साबित होगा। शाह का दावा है कि बीजेपी सूबे में 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो उधर करो या मरो के हालात का सामना कर रही कांग्रेस के चीफ राहुल गांधी ने धुआंधार कैंपेनिंग के बाद सहाफियों का सामना करने की ठानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके रिलीजन और मां सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन पर हुए हमले का करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को दरअसल हिंदू लफ्ज का मतलब ही नहीं पता, तभी उनका मंदिर जाना बीजेपी वालों को खलता है। राहुल ने मां सोनिया पर हुए हमलों का भी जवाब दिया और कहा कि उनकी मां कई भारतीयों से ज्यादा भारतीय हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ सहा है, कई कुर्बानियां दी हैं। लेकिन जब बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो उन पर पर्सनल हमले करने लगती है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर चुनाव को पीएम वर्सेस सीएम क्यों बना देती है बीजेपी? क्या चुनाव से ऐन पहले इमोशनल कार्ड खेला गया है राहुल गांधी की तरफ से, या फिर हिंदू लफ्ज के सियासी इस्तेमाल पर घिर गई है बीजेपी? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कर्नाटक के मैदान में दिल्ली का दंगल, राहुल गांधी का बीजेपी पर सबसे बड़ा वार। कर्नाटक इलेक्शन में राहुल गांधी खुद को क्यों हिंदू साबित करते रहे? इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू होना जरूरी या हिंदुस्तानी? क्या हिंदू लफ्ज के सियासी इस्तेमाल पर फंस गई बीजेपी? कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का शोर आज थम गया। तशहीरी मुहिम में वोटर्स को रागिब करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी पार्टियों ने हर मुमकिन कोशिश की। हालांकि शोर में कर्नाटक के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। वहीं वकार की जंग जारी है। इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम पर कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सोनिया गांधी पर बीजेपी के हमले का जवाब देते हुए कहा कि मेरी मां एक हिंदुस्तानी है। It is my job to stand with them in their beliefs. So whoever invites me to whichever institution, I will go to. I will go to because I respect their perspective. But I will not go to a single institution that is involved in dividing, spreading hatred, spreading anger, and killing people. I have been visiting temples. I have been visiting mosques, I have been visiting gurdwaras, I have been visiting pretty much every religious institution I come across. For some reason, the BJP doesn't like this. For some reason, the BJP gets very uncomfortable when I go to a temple. I don't think they understand the meaning of the term Hindu. Because the term Hindu is a perspective, it's a viewpoint. And it is something that is in the heart, it is imbibed, and it lives with you throughout. So that statement, election Hindu, is a demonstration of how they view their religion. I don't view my religion. राहुल गांधी के मंदिर दौरे पर उठाए गए सवाल पर तरदीद करते हुए राहुल ने कहा कि मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूं। यही वजह है कि मैंने कर्नाटक इंतखाबी मुहिम के दरमियान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और दीगर मजहबी मुकामात का दौरा किया। My mother has also lived larger part of her life in India. She's more Indian than many Indian people I see. My mother has sacrificed for this country. My mother has suffered for this country, and it shows the quality of the Prime Minister when he makes these type of comments. It shows the quality of the man, and I'm happy to let him do so. If he enjoys himself, if he likes it, welcome. दिल्ली की लड़ाई ने कर्नाटक के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है। जाती हमले वाली सियासत देखी गई। यूपीए चेयरपर्सन को भी निशाना बनाया गया। कि बेटे से कुछ होना नहीं है, अगर कर्नाटक में मां को ले जाओ, वो जाकर के कुछ करे तो शायद जमानतें बच जाए। My mother. कर्नाटक के मैदान में दिल्ली के दंगल के अलावा हिंदू और हिंदुस्तानी की बहस ने फिर एक मर्तबा मुद्दों से भटकाने की कोशिश की। इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू होना जरूरी या हिंदुस्तानी? क्या हिंदू लफ्ज के सियासी इस्तेमाल पर फंस गई है बीजेपी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो आर पार की साफ जंग नजर आ रही है कर्नाटक के मैदान में। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ राजीव पांडे साहब मौजूद हैं, जो कि लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुंबई से हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल सिंह बोपराय साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपको वो स्क्रीन पर नजर आएंगे। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद, आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से। अनिल यादव साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये तमाम लोग मौजूद हैं। राजीव पांडे जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसका जवाब, कि क्या वाकई ये जो हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल इस बार कर्नाटक के चुनाव में बार बार किया गया बीजेपी की तरफ से, इस मसले पर क्या गए हैं क्या? और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, कैंपेन्स के आखिरी दिन, जिस तरह से राहुल गांधी ने हमला बोला, अटैक किया, यह कहकर कि बीजेपी को दरअसल हिंदू शब्द के मायने ही नहीं पता है, इसलिए वो इस तरह की बातें करती हैं और उनके मंदिर जाने पर सवाल खड़े करती है। देखिए समीर भाई, राहुल गांधी जी ने आज हिंदू की अलग परिभाषा भी करने की कोशिश की कि हिंदू एक व्यू पॉइंट है। मतलब कम से कम कुछ पढ़ाई लिखाई तो कर लेते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू जो है ना, वो एक जीवन पद्धति है। और हिंदुस्तान के जो ज्योग्राफी, जो भारत की ज्योग्राफी है, जिसमें तमाम पंथ के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी पद्धति एक ही है। केवल जो लोग जिहादी मानसिकता से बाहर की तरफ देखते हैं, उनको छोड़ करके सभी लोग हिंदू हैं हिंदुस्तान में। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने ऑलरेडी कह दिया है। तो यह हिंदू वाला विषय कोई इशू है नहीं। राहुल गांधी गुजरात से उन्होंने एक टैक्टिक्स पकड़ी। नहीं राजीव, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो हिंदुत्व की बात थी। यहां पर वर्ड हिंदू को डिफाइन कर रहे हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि हिंदू वर्ड जो है ये एक पर्सपेक्टिव है, ये व्यू पॉइंट है, और इसके मायने आप लोग समझ ही नहीं पाए दरअसल, समझ है क्या? इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनकी इतनी समझ है कि हिंदू एक व्यू पॉइंट है। देखिए मेरी बात क्या है ना, मैं राहुल गांधी जी को एजुकेट करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। वो अपना एजुकेशन विजय सिंह जी से ले, सिद्धारमैया जी से ले, हिंदुत्व को तोड़ के ले। वो उनकी सरकार ने दो काम किया हिंदुओं के खिलाफ। एक, उन्होंने हिंदू को तोड़ करके लिंगायत को एक अलग बनाने की कोशिश की, दैट इज वन। अपनी एजुकेशन की फिक्र करिए आप। मंदिर में जाकर के नौटंकी जो वो कर रहे थे गुजरात में, जिससे उनको फायदा नहीं हुआ, तो यहां उन्होंने सभी धर्मों के स्थान पे कभी कैप पहन लेना, कभी क्रॉस डाल लेना, और कभी नहीं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है राजीव? राजीव, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर कोई नेता मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, दरगाह पर भी जाता है, चर्च भी जाता है, तो ये बुरी बात कैसे हो गई? ये अचानक आप लोगों ने ये ऐसा क्या पर्सपेक्टिव खड़ा कर दिया है समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, कि बहुत बुरी बात हो गई अगर वो सारे धर्मों के धार्मिक स्थलों पर चले गए तो? समीर भाई, धार्मिक स्थल पर मैं भी जाता हूं, लेकिन मैं अगर हिंदू हूं तो मैं नाटक नहीं करूंगा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। मैं नाटक नहीं करूंगा कि चर्च में मैं बैठ के प्रेयर कर रहा हूं। मैं जाता हूं, मेरी श्रद्धा है मस्जिद में, चर्च में, मंदिर में, क्योंकि मेरे हिसाब से खुदा एक है, भगवान एक है। लेकिन ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, देश की जनता ने देख लिया है कि ये नाटक है। कि आप ड्रेस बदल लेते हैं, आप फिल्म एक्टर है क्या? राहुल गांधी फिल्म एक्टर है कि कभी मुस्लिम बन गए, कभी हिंदू बन गए, कभी क्रिश्चियन बन गए, कभी सिख बन गए। वो फिल्म एक्टर नहीं है। अच्छा, मतलब कोई दरगाह जाता है जियारत के लिए तो वो मुस्लिम बन जाता है। अगर कोई हिंदू दरगाह जा रहा है जियारत के लिए तो वो मुस्लिम बन गया, अगर वो चर्च में गया तो क्रिश्चियन बन गया। ये कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, ये मैं नहीं कर समीर भाई, मैं कुछ और कह रहा हूं। नौटंकी नहीं करें, इज्जत हम भी चाहते हैं, हमारी भी श्रद्धा है। यो नौटंकी करते हैं वहां जाकर के, ड्रेस बना के। ही इज नॉट अ फिल्म एक्टर, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है राजीव जी। आदिल सिंह बोपराय साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। और आदिल, इस बात का क्या मतलब है कि बीजेपी वाले हिंदू शब्द के, हिंदू लफ्ज के मायने ही नहीं समझ रहे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरा निवेदन है भाजपा के प्रवक्ता से कि जो अब मैं बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए वंस एंड फॉर ऑल। भाजपा की मोनोपोली नहीं है हिंदुइज्म पे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस अध्यक्ष मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे,
और गुरुद्वारे भी जाएंगे। ये भी बात अपने समझ में आप डाल लीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात, जब कोई मंदिर जाता है और उसे आप नौटंकी कहते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, बिकॉज आपने हिंदुस्तान की सभ्यता पर एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई भी जो चैनल देख रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बेशरम हो, मुझे पता है बेशरम हो, मुझे पता है आपकी सोच ही बेशरम है। वैसे मुझे पता है आपकी सोच बेशरम है। अब सुनिए बात, सुनिए सुनिए। अपनी पार्टी का पर्सपेक्टिव रखने के लिए बैठे हैं, आप अपनी पार्टी का रख रहे हैं। आपसी बयानबाजी ना हो ना, एक दूसरे पर कमेंट क्यों? कैसे लोगों को लेकर के आ रहे हैं? ये पर्सनल अटैक ठीक है, ठीक है राजीव, समझ है क्या? आदिल अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी भैया, जी, आप पता है, सुनिए सुनिए भाई साहब, समीर भाई, आपको समझना होगा, कांग्रेस पार्टी इस देश को जोड़ने की राजनीति करती है और ये संघ के लोग हैं जिनकी मानसिकता ही खराब है, देश को तोड़ने की राजनीति करती है, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे और भाषा के नाम पे। देखिए आज दुविधा क्या है, मोदी साहब बुरी तरह फेल हो चुके हैं। देश ने 4 साल का इनका शासन देख लिया, इन्होंने सरकार का शासन का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनका चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट एक ऐसा व्यक्ति है जो जेल गया हुआ है करप्शन के केस में, जिसे जस्टिस संतोष हेगड़े ने इंडाइट किया हुआ है। दूसरे हैं इनके रेड्डी ब्रदर्स, जिनके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। अब मोदी साहब को तथ्य पे कुछ बात करने आती नहीं, वो तो झूठ प्रचारी करेंगे। भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी से एक थिएटर कंपनी पे बन गई है। अब मोदी साहब हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात कर रहे थे। देखिए देश के प्रधानमंत्री हिस्टोरिकल फैक्ट्स ही गलत बोलते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अरे भैया, आपकी मानसिकता खराब है, आप डिबेट पर आप क्रिमिनल है, आपके अध्यक्ष तड़ी पा रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष ही तड़ी पा रहे हैं, आपकी मानसिकता खराब है, आपको बोलने ठीक है, ठीक है, ऐसा है, आपत्ति, ठीक है, ठीक है अनिल यादव। लेकिन कुल मिलाकर ये चुनाव ऐसा भी लगा, कर्नाटक के लोगों को भी डेफिनेटली लगा होगा, पूरे देश के लोगों को लगा कि ये चुनाव इस बात का हो रहा है कि कौन कितना बड़ा हिंदू है। हिंदू 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 ये वर्ड इतनी बार यूज हुआ चुनावी रैलियों में नेताओं के मुंह से कि ऐसा लगने लगा। देखिए समीर भाई, इससे दुखद क्या बात होगी कि, अरे भाई सुन लीजिए अब, इससे दुखद क्या बात होगी कि जब हम चुनाव में जाते हैं, बजाय जनता से जुड़ी हुई बातें करने के हम लोग अपने धर्म की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की ही बात करते हैं। देखिए ये पूरा प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी का रहता है कि जब भी चुनाव आएगा इन्हें हिंदुओं की याद आ जाएगी। चुनाव से पहले कभी किसी हिंदू के बारे में बात नहीं होती। अभी मेरे साथी बैठे हैं, क्या उन्नाव में जो वो पीड़ित लड़की थी वो हिंदू नहीं थी? अभी सीतापुर में जो बच्चे मरे वो हिंदू नहीं थे? गोरखपुर में जो बच्चे मरे वो हिंदू नहीं थे? लेकिन तब हिंदुओं की याद नहीं आएगी। चुनाव जब जीतना है या चुनाव के में जब जाना है तो क्योंकि काम नहीं है इसलिए हिंदुओं की याद नहीं, आती लेकिन है। ये तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है ना मैं कि बीजेपी हिंदू शब्द के मायने नहीं जानती। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर मायने जानती तो उनके लिए काम करती। काम बताइए क्या करें? मैंने जो इंसिडेंट गिनवाए वो यही तो गिनवाए। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, देखिए आज आखिरी दिन है चुनाव खत्म होने का, आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और चुनाव में क्या क्या बातें नहीं हुई, किस स्तर तक चुनाव आया। कभी किसी की मां को चुनाव में लाया गया, आक्षेप किया गया, तो कभी किसी के धर्म पर आक्षेप किया गया, और तो और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नाम तक बिगाड़ा गया। मुख्यमंत्री बड़ा पद होता है प्रदेश में, उनका सिद्धा रमैया का नाम सिद्धा रुपैया कर दिया गया। अभी कोई प्रधानमंत्री जी को कह दे कि ये नरेंद्र मोदी नहीं नीरव मोदी है तो भाजपा के प्रवक्ता भी बुरा मान जाएंगे। 100 करोड़ का मुकदमा भी ठोक दिया। मैं वही बात बता रहा हूं, वो भी बुरा मान जाएंगे और इनकी पार्टी के प्रवक्ता भी बुरा मान जाएंगे। देखिए कैसे मुख्य मुद्दे से हटा जाए इस पे काम हुआ है। एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि पिछले 4 साल में कर्नाटक में कई बार सूखा आया, प्रदेश सरकार ने 8,000 करोड़ के अपने बजट से राहत कोष में मदद की। क्या केंद्र सरकार ने कुछ मदद की? जबकि और राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां पर तो मदद की आपने। तो भाई आपको वोट कर्नाटक के लोगों से चाहिए, लेकिन वहां के लोगों को आप फंड नहीं देंगे कि जब वो भूखमरी से मर रहे होंगे तब आपको उनकी याद नहीं आई। लेकिन आज आप उन्हें धर्म गिनवा रहे हैं और मुद्दे बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर आप कह रहे हैं, हमारे साथी ने अभी बताया कि कैसे उन्होंने अपना चेहरा उस व्यक्ति को, मुख्यमंत्री का चेहरा उस व्यक्ति को बना दिया जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चला गया, जिसे कुर्सी सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप था। खुद मुख्यमंत्री रेड्डी ब्रदर्स को बगल में बैठाते हैं और बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। अरे मुक्त चाहिए या युक्त चाहिए, यही नहीं समझ आ पा रहा है हमें। क्योंकि करप्शन ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है ना। ये एक वजह है क्या मौलाना रशीदी साहब? यही दुखद है, करप्शन कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया। हिंदू हिंदू हो रहा है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मार्जिनलाइज हो गया है। क्या इसकी एक वजह यह भी है? नहीं, देखिए ऐसा है, करप्शन तो कभी भी किसी भी हाल में खत्म नहीं हो सकता। हाँ।
और जो भी पार्टी इसके बारे में बोलेगी वो कहीं ना कहीं अपने आप से झूठ बोलेगी। करप्शन खत्म होना इतना आसान नहीं है। बीजेपी ने भी दावा किया था करप्शन खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, 10 बातें की थी। लेकिन कुल मिलाकर जो होता है, जैसे अभी अनिल यादव ने कहा, कर्नाटक के इलेक्शन में जितनी भी रैलियां प्रधानमंत्री जी की हुई, आप उनके बयान सुन लीजिए, उन्होंने कहीं भी 4 साल का अपना रिकॉर्ड नहीं बताया कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर ये विकास का काम किया है। कोई नहीं, कुछ नहीं बताया। सिर्फ बात क्या हुई है, जात पात और धर्म की बात हुई है। और कहीं ना कहीं से देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जिस पाकिस्तान को आप पानी पी पी कर कोसते हैं, गालियां देते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, उस पाकिस्तान को हर इलेक्शन में कहीं से न कहीं से उठाकर ये ले आते हैं। 42 दिन पहले, अभी इस इलेक्शन में भी तो जिक्र हुआ ना, कर्नाटक 42 दिन पहले प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान बनता जा रहा है। जितने स्टेट के इलेक्शन हुए, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। यहां कर्नाटक में 42 दिन पहले उसका नाम आया, उत्तर प्रदेश में 5 दिन पहले आया, पंजाब में 6 दिन पहले आया, गुजरात में 12 दिन पहले आया, बिहार में 17 दिन पहले आया, जम्मू में 9 दिन पहले आया, महाराष्ट्र में 9 दिन पहले आया। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम जरूर आ जाता है जिसको आप कोसते हैं। और यही वो पाकिस्तान है जहां आप बिन बुलाए मेहमान भी बन जाते हैं, बिरयानी खाकर आ जाते हैं। अरे भाई, जब आपको हिंदू धर्म की राजनीति करनी है तो पाकिस्तान से इतना लगाव क्यों है आपको? मुसलमान से जब इतनी घृणा है आपको, तो आप ये कहिए ना सीधा कि साहब हम तो जो चुनाव लड़ेंगे विकास पर नहीं लड़ेंगे, हिंदुत्व पर लड़ेंगे, कॉमन सिविल कोड लाने पर लड़ेंगे। आपके अंदर हिम्मत नहीं वो सारी बातें करने की। संघ से हमारे साथ यासिर, ये इसके पीछे क्या कोई खास स्ट्रैटेजी होती है क्या कि हर चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र एक बार होना है? जिन्ना साहब याद आना ही है, पाकिस्तान का जिक्र होना है। और यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि दरअसल इन तमाम चीजों के पीछे संघ की सोच काम कर रही है और उसको करारा जवाब मिलेगा इस बार कर्नाटक में। रिक्वेस्ट है कि 30 सेकंड तक मुझे सुने लोग। देखिए, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि कांग्रेस तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमेशा से कांग्रेस का काम है समाज में समरसता लाने का। 1984 में सबसे ज्यादा जघन्य हत्या सरदारों की हुई, कौन सा समाज इन्होंने तोड़ लिया? उसके बाद इनके ही कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं, मुसलमानों के खून के धब्बे मेरे कुर्ते के पे हैं, मेरा हाथ उनके खून से सना हुआ है। कौन सी इन्होंने भारत को जोड़ने की बात कर ली? और एक अभी प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं तो हिंदू मुसलमान जात मोदी साहब से क्या स्क्रिप्ट ले रहे हो बात करते हैं। मुझे लगता है ये डेली डिबेट में रहते हैं, लेकिन इन्हें झूठ बोलने की आदत है। सच्चाई मैं बता रहा हूं कि जब भी उनका भाषण आप अपने ही टीवी पे निकाल के देखिए, हमेशा उन्होंने विकास की बात करी, हमेशा उन्होंने जो काम भारत का चश्मा हटा के सच्चाई देखोगे तो पता चलेगा मित्र। वेरी गुड भाई यासिर भाई, वेरी गुड। आज आपको दाद देना चाहिए। सुन लीजिए, आपको तो कोई सरकारी ओहदा मिल जाना चाहिए था अब तक। उज्ज्वला योजना है भाई, कोई वाह वाह वाह, अगर हिंदुस्तान, वाह 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 वाह, बहुत खूब, अच्छा भाषण है। अच्छा यासिर यानी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ इस बार कर्नाटक इलेक्शंस में, आप ये कह रहे हैं? कोई मंदिर मस्जिद नहीं, कोई ऐसा लगता है कोई इस्लाम वर्सेस भगवान नहीं, ये सारे बयान भूल गए आप क्या? ऐसा लगता है इन्होंने एक भी भाषण नहीं सुना मोदी जी का। दरगाह घूम रहा है, कौन चर्च में जा रहा है, कौन जनेऊ पहन के मंदिर जा रहा है? अच्छा, दरगाह जाना, चर्च जाना कम्युनल है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये इंडियन कल्चर में, अरे तो इंडियन कल्चर का हिस्सा है या ये कम्युनल है? ये बताइए ना मुझे। दरगाह जाना क्या गुनाह हो गया क्या? जहां वो तुगलक रोड में रहते हैं यासिर भाई, आरएसएस छोड़ दीजिए, आरएसएस छोड़ दीजिए, आपकी भी ये मानसिकता खराब कर देंगे। भाजपा में 1.5 किलोमीटर सोच ही जहरीली है। कभी नहीं गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इलेक्शन में उन्हें याद आता है मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं, मुसलमानों के बारे में ये कहलवाते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आती है यासिर, ये आपका सियासी आरोप समझ में आता है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई दिखावटी है ये सब कुछ, इसमें दिखावा ज्यादा किया जा रहा है, ये बात समझ में आती है। लेकिन इस तरह से हमें रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि अगर कोई हिंदू नेता चर्च चला गया या दरगाह चला गया तो उसने कोई गुनाह कर दिया। दत्ता जी, लेकिन हो यही रहा है। नहीं, समीर भाई, आपके बातों का खास करके राहुल गांधी को तभी याद आता है जब इलेक्शन होता है, तभी पाकिस्तान पे बात करते हैं जब इलेक्शन होता है, तभी उन्हें अलीगढ़ में जिन्ना का जिन दिखाई देता है जब इलेक्शन होता है। नहीं, राहुल गांधी ने कब जिन्ना का जिक्र किया? पाकिस्तान में कहां राहुल ने बात की है भाई? पाकिस्तान ने कभी बात जिन्ना का जिक्र किया है क्या? ये कैसा झूठ बोल रहे हैं बैठकर? हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए,
ये तो सीधा झूठ बोल रहे हो आप बैठकर। सर्टिफिकेट नहीं, अगर किया है तो बताइए ना, किया है तो बताइए, हो सकता है मेरी जानकारी दुरुस्त ना हो। ठीक है, राहुल ने कभी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। ठीक है, आपका इतिहास, आपके तस्त सब दुरुस्त नहीं। भाई 1 मिनट का समय चाहिए। हाँ राजीव जी, मैं आ रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर दत्ता बोल लें, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं। डॉक्टर दत्ता। समीर भाई, जहां बात आती है कि इस चुनाव में कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री को सीधा रुपया कहा गया है। हाँ। अरे आप बिहार का चुनाव को याद कीजिए ना, प्रधानमंत्री को क्या कहा गया था? चील, कौवा, भक्षक, रक्षक, जल्लाद, मौत की सौदागर गुजरात में किसने बोला था? वो सारे इतिहास उठा के देखिए ना, जैसे करोगे वैसे बढ़ोगे। तो उसका बदला है ये, और नेचुरल है कि आपने स्तर गिराया है। जब आपने स्तर गिराया है तो उस स्तर का जवाब उसी भाषा में देने की आवश्यकता है। हाँ। क्योंकि आपने ही पहले वो गरिमा को आपने गिरा दिया था। प्रधानमंत्री तब आपको याद नहीं था, बिहार चुनाव के दौरान आपको याद नहीं था कि वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का पद इंपॉर्टेंट होता है, तब आपको याद नहीं था। बिहार चुनाव के दौरान लालू प्रसाद ने किया था, आपके पार्टी ने किया था, हमारी पार्टी ने नहीं कहा, सबने कहा था ये सारी बातें। किस आधार पे आज के डेट में आप लोग ये सब शिकायत कर रहे हो और ये सब चीज लेकर मातम मना रहे हैं? पहले अपने चीजों को साफ कीजिएगा, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाइए। जो कांच के घर में रहते हैं उनको दूसरों पे उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है, पत्थर फेंकने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते ही क्यों है? जहां बात आती है माननीय प्रधानमंत्री, तमाम रैलीज को उठा के देख लीजिएगा, सारे रैलीज पे घर में रहते ही क्यों है? सारे रैलीज पे प्रधानमंत्री ने विकास की बात की है। कितना पावर जनरेशन कितना हुआ है, अटैक नहीं हुआ, एग्रीकल्चरल आउटपुट एक बयान बताओ, तमाम चीजें, एक बयान बताओ जहां विकास की बात हुई हो। बेटे से हो नहीं पाया, मां को बुलाना पड़ा, क्या था ये? अटैक के लिए उतना ही जिम्मेदार है। अगर प्रधानमंत्री ने अगर जवाब दिया है उनके बातों का, तो वो पर्सनल अटैक नहीं होता है, वो उन सब बातों का जवाब है। जवाब अगर प्रश्न अगर आप उस तरह से करोगे, प्रश्न अगर इतना घिनौना प्रश्न अगर होगा तो जवाब उस तरह का मिलेगा आपको। प्रश्न जैसा होगा ना। राजीव पांडे साहब अब बोलिए आप ये जो पर्सनल, एक मिनट, जो पर्सनल अटैक्स का जिक्र हुआ कि ये भाई चुनावी हिंदू हैं राहुल गांधी खुद संभाल नहीं पा रहे थे कर्नाटक को, इसलिए उन्होंने मां को बुला लिया। चाहे तो वो मां की भाषा में भी 15 मिनट अपनी सिद्धरमैया सरकार के काम गिना दें। ये तो पर्सनल अटैक है ना। राहुल गांधी यही कह रहे थे आज, क्योंकि बीजेपी पैनिक में है इसलिए वो पर्सनल अटैक कर रही है उनके ऊपर। नहीं समीर जी, मेरी बात, लेकिन आप लोग पैनिक में तो लग नहीं रहे और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, कह रहे हैं 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सुनिए समीर भाई, मैं किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी बीच में कोई ना बोले। 1 मिनट, जल्दी से राजीव। सबसे पहले पाकिस्तान को मणिशंकर अय्यर ने इस चुनाव में लाया। मणिशंकर अय्यर दूसरे मुसलमान को गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुस्लिमों एक हो जाओ। एसडीपीआई ने समर्थन किया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कांग्रेस का समर्थन किया, मुसलमानों एक हो जाओ। इसके रिएक्शन में हिंदू यूनिटी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन लेंगे तो जो अच्छे मुसलमान और हिंदू हैं वो यूनाइट होकर के कांग्रेस को जवाब देंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं। और मुसलमान शब्द पहली बार गुलाम नबी आजाद कि अच्छे मुसलमान भी जोड़ दिया साथ में, वरना तो मैं सोच रहा था आप यही कह देंगे कि भाई हिंदू जवाब देंगे। शुक्र है इस बात का कि आपने अच्छे मुसलमान वर्ड जोड़ दिया राजीव। सब मुसलमान हमारे साथ हैं, जिहादी मुसलमान छोड़ के सारे मुसलमान हमारे साथ हैं। जिहादी मुसलमान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा ब्रेक। आदिल सिंह बोपराय साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं राजीव। आदिल, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा ताकि आप तफसील से जवाब दे पाएं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो बात हो रही है कर्नाटक चुनाव की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल सिंह बोपराय साहब, राजीव पांडे ने ब्रेक से पहले जो सवालात खड़े किए उनका जवाब आप देना चाह रहे थे, जवाब बिल्कुल दीजिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताइए कि
इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन जिस तरह से मां सोनिया गांधी का जिक्र किया राहुल गांधी ने, क्या यह इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश थी कि भाई मेरी मां जो है वो कई भारतीयों से ज्यादा भारतीय हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, कुर्बानियां दी हैं? इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई क्या राहुल गांधी की तरफ से? रही थी जहां आपके एक मीडिया के भाई ने एक प्रश्न पूछा था राहुल गांधी जी से और उसका राहुल गांधी जी ने जवाब दिया था कि प्रधानमंत्री साहब ने पहले भी, ये पहली बारी नहीं है, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट और बाकी महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। पर मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं और मेरा निवेदन है बाकी पैनलिस्ट से कि कृपया करके मुझे 45 सेकंड के लिए इंटरप्ट ना करिए। ये मैं एक एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोल रहा समीर भाई, ये हिंदुस्तान के नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी की जो जहरीली विचारधारा है वो हिंदुस्तान को तोड़ देगी। ये हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। कर्नाटका के लोग मोदी साहब से ये जानना चाहते थे कि आप नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को कब वापस लेके आएंगे। वो ये जानना चाहते थे कि 12,000 आरएसएस को समझने के लिए आप आरएसएस के समीर भाई, मैं बोलूंगा नहीं, अगर कोई इंटरप्ट करेगा ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। यासिर इसके बाद बोल लीजिएगा ना, पूरा मौका मिलेगा आपको, एक एक करके। यासिर जी नहीं कंप्लीट करें। यासिर भाई, ऐसे एमपी की टिकट नहीं मिलेगी, कृपया करके, आप बड़े भाई हैं मेरे, सुन लीजिए मुझे। दूसरी बात, मोदी साहब से लोग ये जानना चाहते थे कि 12,000 किसानों ने पिछले साल आत्महत्या की है देश में, उसके बारे में मोदी साहब की क्या टिप्पणी है। मोदी साहब से देश ये जानना चाहता था कि आपने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने आंकड़े हैं कि केवल 1.5 लाख रोजगार क्रिएट किए गए हैं। मोदी साहब से कर्नाटका की जनता यह पूछना चाहती थी कि आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपए हुई है, उस पे आपकी क्या विचारधारा है, उसको आप कैसे टैकल करना चाहते हैं। मोदी साहब के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड तो है नहीं समीर भाई, सो वो इधर उधर के मुद्दों को ले आते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देश की ध्यान को भटकाने के लिए। ये बड़ा गलत है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बहुत ही ऑगस्ट ऑफिस है, मोदी साहब इस ऑफिस को डीवैल्यू कर रहे हैं, ये बड़ा गलत है, बहुत गलत प्रेसिडेंट है। और मेरा निवेदन है हिंदुस्तान के वासियों से कि आप भाजपा की जहरीली विचारधारा को रिजेक्ट करिए। ये हिंदुस्तान के नागरिकों में एक वेज लाना चाहते हैं, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे हमें बांटना चाहते हैं। और मैं ये आरएसएस और बीजेपी के प्रवक्ता को बोल दूं, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं वो सोशल पीस के बिना नहीं आ सकता। सोशल पीस डेवलपमेंट के लिए एक प्री रिक्विजिट है। आप पूरे जग में कोई भी देश में देख लीजिए, सोशल पीस एक प्री रिक्विजिट है, उसको आप तोड़िए ना। हिंदुस्तान हर जाति हर धर्म के सवाल का जवाब नहीं दिया आदिल, लेकिन राजीव पांडे जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने भी मजहब का खूब इस्तेमाल किया के बारे में पूछा था और दिखावटी दौरे दरगाहों के, मंदिरों के, चर्च के किए गए। आप लोगों ने भी मजहब का इस्तेमाल किया, उसका जवाब नहीं दिया आपने। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। या समीर भाई, राहुल गांधी जी जब कोई इलेक्शन नहीं हो रही थी गए थे केदारनाथ, तब तो कोई मीडिया के लोगों ने कवर नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा है कि जो रिलीजन होता है, फेथ होता है, एक पर्सनल इशू होता है। हम कैमरे लेके नहीं जाते मोदी साहब की तरह जिन्होंने एक थिएटर कंपनी शुरू की हुई है। हम कैमरे लेके जाके, हमारी विचारधारा नहीं है, ये पर्सनल इशू है। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि भाजपा की कोई हिंदुइज्म पे मोनोपोली नहीं है। हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे। ये आप बात मान लीजिए, अपने इंटरजेक्शन मान लीजिए आप। एक लाइन का इंटरजेक्शन। ठीक है राजीव, लेकिन ये बात आप मानेंगे राजीव भाई, ये बात क्या आप दिल से मानेंगे कि रिलीजन जो है वो बहुत पर्सनल मैटर होता है, लेकिन उसको जिस तरह से उसका सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, ये तो मानेंगे ना। और ये हुआ है। रिलीजन बहुत ही पर्सनल चीज है और हर आदमी को अपना रिलीजन अपने घर पे रखना चाहिए, भगवान के सामने रखना चाहिए, खुदा के सामने रखना चाहिए। लेकिन किसने किया ये? इन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी ने बांटा। अरे 50 लाख हिंदुओं की हत्या का जिम्मेवार 1947 में कांग्रेस थी, तब बीजेपी ने क्या किया? 4,000 सिखों की हत्या कांग्रेस के राजीव गांधी ने कहा कि अगर बड़ा पेड़ गिरता है तो अर्थ इज बाउंड टू शेक। शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को बोलते हुए कि देश बांटने का आप फिर 1983 का जिक्र करेंगे,
वो 2002 का जिक्र करेंगे, हम पुरानी बातों में क्यों जाएं? जब आज देखिए कर्नाटक का चुनाव जो है वो इन लोगों को थोड़ी लड़ा जाए। जब देखिए झूठ का प्रचार चलता है, इनको मत बोलिए ये सब बात करने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, आज को किसने राजनीति शुरू की? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। हम आपको आईना दिखाएंगे कि आप आपकी विचारधारा को हराएंगे। फिर आप, अरे एक मिनट रुको मोदी यार, साहब को शर्म नहीं आई थी जब नवाज मुसलमानों शरीफ के एक तरफ जन्मदिन हो जाओ। मनाने गए थे, बिरयानी खाने गए थे, आपको शर्म नहीं आई थी जब आईएसआई को पठानकोट बेस पे बुलाया था? और जब शर्म नहीं आई थी जब मसूद अजहर को कंधार में छोड़ के आए थे, तब शर्म नहीं आई? ठीक है आदिल, एक मिनट एक एक करके आदिल, मसूद अजहर को कंधार में आप छोड़ के आए थे। कांग्रेस जो है लश्कर तोयबा का समर्थन लेगी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का समर्थन लेगी। जब तक कांग्रेस मुसलमानों कहां लिया, कोई इसका आधार तो होना। जो बात आप कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा का समर्थन, पीएफआई का समर्थन, कहां पर लिया कांग्रेस पार्टी ने समर्थन, सपोर्ट, कहां पर तरफदारी कर दी? एसडीपीआई ने हवाई आरोप न लगाए जाए ना, एसडीपीआई ने तो आधार हो हम जो बातें कहें। बता रहा हूं ना, सुन तो लीजिए। एसडीपीआई ने समर्थन किया है कांग्रेस का, एसडीपीआई ने समर्थन किया है जो पॉलिटिकल विंग है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। सिद्धारमैया ने एसडीपीआई का समर्थन लिया है। नवाज शरीफ के यहाँ क्यों गए थे? अनिल यादव को इसका जवाब देने दिया। अनिल बिन बुलाए वही चीजें हैं ना, यही सारी चीजें चुनावी रैलियों में भी हुई हैं जो टीवी स्टूडियो में हो रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर भाई, हमें पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहिए, हम प्रेजेंट की बातें कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों को पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है चुनाव जीतने के लिए, वो राष्ट्रवादी बन गए हैं। आपने देखिए कि कैसे गुजरात के चुनाव में इन्हें खिलजी की जरूरत पड़ गई, कर्नाटक की बात हुई तो जिन्ना भी आ गए, अभी टीपू सुल्तान मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अभी हमें लगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए आए, बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। हमें लगा कि शायद ये प्रचार में आए हैं तो अपनी नीतियों के बारे में बात करेंगे, अपनी हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, कानून व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन सब बारे में बात नहीं हुई। उन्होंने बात करी टीपू सुल्तान के ऊपर, कहने लगे कि हनुमान जी की धरती ये है और हनुमान जी की धरती है तो हमें वोट दीजिए। अरे भाई, काम कौन गिनवाएगा? आप मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े प्रदेश के, आपने एक बार नहीं बताया कि मेरा ही वो प्रदेश है जहां सैकड़ों बच्चे मर गए, मेरा ही वो प्रदेश है जहां 8 का आंकड़ा है, रोज 8 बलात्कार होते हैं, उसके बारे में एक बार बात नहीं। मैं कर्नाटक 10 सेकंड अभी कर्नाटक के प्रत्याशियों की, अरे भाई सुन लो, बस 10 सेकंड सुन लो भाई। कर्नाटक के प्रत्याशियों की अगर आप सूची देखें, एडीआर की रिपोर्ट निकलवा लीजिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी को टिकट इन्हीं लोगों ने दिया, सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट भाजपा के लोगों ने दिया। लेकिन किसी पार्टी का दामन पाक साफ नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, मैं बता देता हूं, आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची निकालिए, एक के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक के ऊपर भी कोई अपराध का आरोप नहीं है। और समीर भाई, आप जिक्र करें या ना करें यहाँ चैनल पर, रैली में जिक्र हो या ना हो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि क्षेत्र में वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर जीत हासिल करके आएंगे, क्योंकि जनता देख रही है, ठीक है, देख रही है कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा मोदी जी ने दिया है। यासिर, शुरू से लेकर आखिर तक मजहबी सियासत तो हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। टीपू सुल्तान कब्र से निकलकर अचानक कर्नाटक इलेक्शन का मुद्दा कैसे बन जाते हैं 2018 में, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। शुरुआत देखिए, शुरुआत हुई योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान वर्सेस हनुमान, उन्होंने इसको बनाने की कोशिश की। आज भी बीजेपी की तरफ से यह बोला गया है कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने वाले हारेंगे इस बार। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस्तेमाल तो किया गया है ना। अब देखिए, अभी आपके एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि इनके पार्टी पे कोई दाग नहीं है, गायत्री प्रजापति को भूल गए, ये मथुरा के रामवृक्ष यादव को भूल गए जिसने इन्हीं के कद्दावर नेता के कहने पे पूरे मथुरा को कब्जा कर लिया था, जिसमें उनके तत्कालीन एसपी की हत्या हो गई थी वहां पे। इसलिए जा रहे कि इतिहास आपको बता दें, जरा आईना देख लिया कीजिए, आईना देख लिया कीजिए, उस पे आ रहा हूं मैं। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करने वाली बात करने लगते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? वहां पे देखिए, कर्नाटका में वही जीतेगा। कर्नाटका में जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि विकास की बात हुई है। आप कर्नाटका के इस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री और वहां के तमाम जितने भी
डिपार्टमेंट हैं, हर सेकंड कपड़े भ्रष्टाचार बदलने से वालों लिप्त की हैं। वहां पे कमीशन की सरकार कही जाती, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कमीशन नहीं खाया जाता हो। वहां तक, यहां तक कहा जाता है कि कमीशन दिल्ली में तय की जाती है, दिल्ली के नेता तय करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया जाएगा। अरे आप 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस चल रहे हैं यासिर भाई, क्या कही जा रहे हैं भाई साहब? उसी कोर्ट ने जब क्लियर किया है तो आपके सामने खड़े हुए करप्शन में लिप्त है, सरकार बना रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, कमाल कर रहे हैं आप। अरे करप्शन में आपसे ज्यादा हिंदुस्तान में कांग्रेस से ज्यादा वो भाई कोई नहीं लिप्त हो सकता है आपसे ज्यादा। अभी आप पहले पंजाब संभाल लो, पंजाब में आपके यहाँ भगवा रंग का कुर्ता पहन के बैठे हो, कम से कम अब तो सच बोलो भाई, भगवा रंग की तो इज्जत रखो। येदियुरप्पा जी पर आज के समय में कोई भी केस नहीं है, क्या झूठ के कांग्रेस पार्टी झूठ के सिवाय सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा हुआ है कि येदियुरप्पा करप्ट है, भ्रष्ट है, काम कर रहे हो आप। मौलाना मुलायम सिंह कहे जाते हो और मुसलमानों को अपने स्टेज पे पिटवाते हो। वो लोग भी भूले नहीं है, स्टेज पे आपका मुसलमान नेता पिटा अध्यक्ष तड़ी पार है। डेटा दिया गया है कि 130 से यासिर भाई आपका अध्यक्ष एक तड़ी पार है, ये कितना प्रैक्टिकल आपको नजर आ रहा है? बताइए। वो तो ये भी झूठ बोल रहे हैं आप। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? 150 या फिर 105 या 113। अच्छा, वो 15 तारीख को पता चलेगा, वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। जब प्लीज शांत रहिए। जहां बात आती है कि कांग्रेस के जो मित्र हैं उनकी बातें मैं सुन रहा था, कांग्रेस के विचारधारा में तो इतना मिठास है अमृत की तरह कि इस देश में 5000 कम्युनल राइट्स कांग्रेस ने की और फिर उसके बाद भी हरिनाम 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 गाते रहे नरसंहार करवाने के बाद। इसलिए आरोप लगाने से पहले खुद झाके देखिए कि खुद के अंदर क्या है। जहां बात आती है कि सोनिया जी की इंडियननेस को लेके जो राहुल जी ने कहा है आज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से। सोनिया जी को 22 साल क्यों लग गया था शादी के बाद इटली के सिटीजनशिप छोड़ने में और इटालियन पासपोर्ट छोड़ने में, और वो भी 4 हफ्ता पहले राजीव जी प्रधानमंत्री बनने से पहले। उस समय उनको इंडियननेस पता नहीं था, उस समय उनको भारतीयता पता नहीं था क्या? मतलब 25 साल लग गया था आपको समझने में कि आप एक भारतीय नागरिक के साथ आपकी शादी हुई है और शादी होने के बाद आपको तुरंत अपना जो मातृभूमि का जो यानी आप ये बात मान रहे हैं कि 2004 में पूछे राहुल जी अपनी मम्मी से पूछे कि इंडियननेस कितना है उनके अंदर। आपके लोग अंग्रेजों के सामने यानी ये मान रहे हैं कि 2004 में ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ था, ये मुद्दा आज भी जिंदा है। कैसे खत्म हो जाएगा जब उनके मम्मी ने 25 साल लगा लिया था इटालियन सिटीजनशिप छोड़ने में? कैसे खत्म हो जाएगा ये चीज? ठीक है। आपको कर्नाटका की जनता जवाब देगी और आपका अहंकार तोड़ेगी। ठीक है। अरे आपको भी जवाब मिल जाएगी। सफेद झूठ जो बोलते हो आप लोग, उसका भी जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। आज के डेट में सारी चीजें इंटरनेट पे मिनटों में आ जाता है, सारी चीजें सारी बातें सामने आ जाती है। 25 साल लगा था ना उनको। कर्नाटक के लोगों के लिए सोनिया गांधी का फॉरेन ओरिजिन का होना, जो कि अब वो इंडियन हो चुकी हैं सालों पहले, ये अहमियत रखता है क्या? कुछ नहीं। देखिए समीर भाई, उनका इंडियन होना ना होना कर्नाटक के लोगों के लिए, मैं ये कहता हूं पूरे देश के लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उन्होंने जो त्याग दिया था वो बहुत बड़ा त्याग है, सब लोग उसको जानते हैं। मैं राजीव जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने लश्कर तैयबा का जिक्र किया, ये याद करें वैद प्रताप वैदिक को, जो बाकायदा जाकर मिले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने की बात की गई थी। पाकिस्तान वैदिक से उनका क्या वास्ता? मैं यही तो कहता हूं ना, मैं यही कहता हूं, वो झूठ बोल जाते हैं, जहां फंसने की बात आती है झूठ बोल जाते हैं। दूसरी बात ये, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं में छोड़ तो लग गई है। अरे सुनिए, जब सच्ची बात आती है तो ऐसे भी लगता है आदमी। सुनिए, तथ्यों को नहीं झुकलाया जा सकता, तथ्यों को नहीं झुकलाया जा सकता। सुनिए, रशीदी साहब जैसे ही बोलने लगे बीजेपी और आरएसएस दोनों चढ़ जाते हैं, मतलब ये तो गलत बात हो गई ना। अरे तथ्यों को तो सुनिए, तथ्यों को तो सुनिए, गलत बात है ना ये। सुन तो लीजिए, अभी तो शुरू किया उन्होंने।
बिना जानकारी के जोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, और आप लश्कर तैयबा से कांग्रेस को जोड़ेंगे तो बिना ये जानकारी है आपकी? ये जानकारी है आपके? एसडीपीआई तैयबा को जोड़ रहे हो हिंदुस्तान के इलेक्शन में। कमाल की बात है आपकी। सुनिए बात, जो जब किसी चीज का पता ना हो तो उस पर बोलना नहीं चाहिए। टीपू सुल्तान की बात आई, टीपू सुल्तान के ऊपर ये बात करते हैं कि जयंती मनाने वाले हारेंगे। मुझे ये बताइए, जब ये टीपू सुल्तान को नहीं मानते, ये तो कहते हैं कि टीपू सुल्तान हीरो नहीं, और राष्ट्रपति जब जाते हैं कर्नाटक में तो टीपू सुल्तान के बारे में ये कहते हैं कि वो जंगे आजादी के पहले हीरो थे और उनकी एक हिस्ट्री है। तो इनमें विरोधाभास तो इनमें खुद में है। दूसरी बात ये कि हर जगह गुजरात मॉडल लाते हैं ये। मैं एक बात कहना चाहता हूं मोदी जी से, गुजरात के अंदर आज भी एक गांव ऐसा है अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर, चौसर नाम का, जहां गंदा पानी आता है और पानी नहीं भी मिलता, वहां के बच्चों की शादियां तक नहीं हो रही हैं उस पानी की वजह से। और गुजरात मॉडल आप पेश करते हैं। इनके पास मुद्दे नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। इसीलिए हिंदू मुसलमान को लेकर आते हैं, और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान अगर पैदा हुआ 2014 के बाद पैदा हुआ है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये पहले भी सियासी लोग करते थे। कोई भी हिंदू अगर होता था, इलेक्शन लड़ता था, तो वो मस्जिद में जाता था ताकि मुसलमान वोट मुझे मिल जाए, मुसलमान मंदिर में जाता था ताकि हिंदू वोट मुझे मिल जाए। तो मंदिर जाना, मस्जिद जाना ये कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद तो आदमी वोट लेने के लिए जाता है, लेकिन इन्होंने तो उसको भी कम्युनल कर दिया। उसको जनेऊ को इन्होंने पैटर्न करा लिया कि जो हम पहनेंगे वो तो जनेऊ है, जो राहुल गांधी पहनेंगे वो जनेऊ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भोखलाहट है इनकी। ठीक है, आप सारी रैलियां उठाकर देखिए प्रधानमंत्री की। ठीक है, एक रैली में अगर उन्होंने विकास पर बात की हो, उल जुलूल के सिवा कुछ नहीं किया, और आज नेपाल में बैठ गए जाकर। इलेक्शन खत्म हुआ, नेपाल में या तो रैलियों में रहते हैं या विदेश में रहते हैं। अरे भाई, काम कौन करेगा हिंदुस्तान में रहकर? ठीक है, ये अफसोस की बात है। ठीक है, खून के छींटे उनके ऊपर हैं। आप क्यों इतना हिमायती? अरे आपके नहीं है क्या? आपके नहीं है क्या? सुनिए, 2002 के बाद प्रधानमंत्री का बयान में बताता हूं। 2002 के बाद एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मुसलमान मारे गए, आप कैसा सोचते हैं उसको? तो इन्होंने कहा कि उनकी हैसियत मेरे सामने ऐसी है जैसे कार के सामने कुत्ता आ गया। देखिए, ये गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उसके ऊपर बात कर ले। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, भागलपुर में हुआ, शामली में हुआ, शामली में हुआ, आज क्या कर्नाटक में, बॉम्बे में हुआ दंगे, उस पर भी बात कर रहे हैं। 5000 का आंकड़ा अभी है। और बताइए, अरे आप बताइए, आप लेकिन कांग्रेस के अंधभक्त क्यों हो जाते हैं? कांग्रेस ने क्या कर दिया आपके साथ? मैं जान रहा हूँ, कर्नाटक के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि जो आदमी कुत्ते बिल्ली की हैसियत मुसलमान की समझता है, उसको वोट देना कैसा है। उसके बाद भी समझना होगा। आपको ये कैसे मुसलमान बने बैठे हैं टीवी पर? उस बयान को पूरा तोड़ रहे हैं। और जहां बात आती है टीपू सुल्तान की, दक्षिण में सबसे ज्यादा बिना वजह बैठ जाते हो। अगर किसी सुल्तान ने किया था दक्षिण में सबसे ज्यादा नरसंहार हिंदुओं का, वो टीपू सुल्तान और हैदर अली ने किया था। विजयदशमी के दौरान मैसूरू के दशहरे में रक्तपात मचाया था टीपू सुल्तान ने। ये इतिहास सच्चाई है और इतिहास गवाह है। इस देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो कहा, टीपू जयंती 3 साल से टीपू आज सरकार टीपू सुल्तान किसने लेके आया? आराम से आज सरकार टीपू सुल्तान चला रही है। सीतारामैया सरकार ने 3 साल से लाया है। ये सच्चाई है, सच्चाई है। 3 साल से दत्ता जी, अचानक से एहसास हुआ, ना, ये अचानक से एहसास हो गया कि टीपू सुल्तान जो था उसने सारे बुरे काम किए। अब तक तो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के नाम से हम जानते थे टीपू सुल्तान को। वो रोमिला थापर की इतिहास है। अच्छा, बिपिन चंद्रा की इतिहास है। ठीक है, वो सब गलत था। हिस्टोरियन मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा, पेश किया गया। एक मिनट, हमने आपने जो इतिहास पढ़ा वो सब गलत पढ़ा। टीपू सुल्तान हमने इतिहास पढ़ा लिखा है कि उसके तलवार दारुल इस्लाम के लिए शान है। उसके तलवार पे लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, ठीक है, लिख रहे थे बैठकर। और सावरकर ने जो है सरकार बनाई थी। ठीक है, राजीव के पास मुझे जाना जल्दी से नहीं आता। ये इतिहास नहीं के पास इनकी सारी बातें, अरे एक मिनट रशीदी साहब, ये क्या इतिहास? मैं इनकी दत्ता साहब की सारी बातें सच मान लेता हूं जो भी टीपू सुल्तान के बारे में कही है। तो क्या ये राष्ट्रपति की बात का खंडन करेंगे? कहें कि राष्ट्रपति ने गलत बोला था, हमने खंडन हो गया, खंडन है, खंडन कहां कर रहे हैं?
और क्या आप कहलवाइए इनसे कि राष्ट्रपति ने गलत बोला था, वो भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे। दोनों तरफ नाव को क्या, इस तरफ भी पैर चाहिए, उस तरफ भी पैर चाहिए। माननीय राष्ट्रपति ने जो कहा है वो माननीय राष्ट्रपति अपने सोच के बहुत सही, राष्ट्रपति भी गलत कहते हैं, बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति भी गलत है। टीपू सुल्तान के तलवार पे क्या लिखा हुआ है, गलत कहा बोलो, गलत कहा बोलो, क्या कहा था मैसूर के दशहरा को लेके, नहीं टीपू रामा में क्या लिखा हुआ है कि वो अपने आप को गर्वित महसूस करता है हिंदुओं की नरसंहार करके। मतलब टीपू सुल्तान को एंटी हिंदू साबित करके वोट मिलते हैं। आपने राष्ट्रपति के ऊपर इल्जाम आप ये मान रहे हैं, सोच के बोलो, क्या बोल रहे हो? राष्ट्रपति टीपू सुल्तान को एंटी हिंदू मानकर वोट मिलते हैं। राष्ट्रपति जैसे पद को नहीं छोड़ रहे हो आपने इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर भी, क्या उनकी सोच है? कम पढ़े लिखे हैं ना, राष्ट्रपति जी की नॉलेज उनसे कम है। उन सब पन्नों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इतिहास में ये भी है, वो सच्चाई से इतिहास हम में लोग वो नहीं कर सकते। इतिहास में ये भी है, इतिहास में ये भी है कि वो आजीवन एक मठ के कन्वेनर रहे पद के आदमी को जो है टीपू सुल्तान। वो बात मैंने नहीं कहा, चिल्लाइए नहीं ना, चिल्लाइए नहीं, जो कहा है वो रशीदी साहब ने बोला एनालिसिस के हिसाब से बोला है, और मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि राजीव पांडे साहब एक मिनट, राजीव पांडे साहब मुझे आखिर में बस ये बता दीजिए कि बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने यह साफ कहा है कि भाई कर्नाटक में उसको सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता जो ओवैसी के साथ है, यानी जेडीएस। यानी ये बात हम मानकर चलें कि अगर हंग असेंबली के आसार बनते हैं तो आप लोग जेडीएस के साथ नहीं जा रहे। हंग असेंबली अगर हुई तो जेडीएस और कांग्रेस की मिलकर सरकार बनेगी, ये बात तय मानी जाए या नहीं? ऐसा है कि जो अध्यक्ष जी ने कह दिया वो तो फाइनल वर्ड्स है, तो उस बारे में मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं कि देश अब जाग चुका है। औरंगजेब, जिन्ना, टीपू समर्थक और उनके विरोधियों के बीच में देश में पॉलिटिकल लड़ाई चलेगी। जो लोग जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं उनका पॉलिटिकल लड़ाई जिन्ना के समर्थक और विरोधियों के बीच में आज की तारीख में 2018 में उसका हम विरोध करेंगे। जो टीपू सुल्तान का समर्थन कर रहे हैं उसका विरोध हम करेंगे। और देश अब बैठने वाला राजीव पांडे साहब, मौलाना राजीव पांडे साहब, इस देश के नौजवानों को 2018 में जिन्ना या टीपू सुल्तान से कोई लेना देना है क्या? मुसलमान पार्टी के लोगों को क्या वादे किए थे और आज आगे हम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के लोगों को क्या लेना वो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। गलत है, उसने सबने विरोध किया, हमारे डेवलपमेंट सबने विरोध किया। दो बार सरकार की हटाइए, उठा के देखिए, जिन्ना से क्या मतलब? उतारने नहीं देंगे। नहीं, जिन्ना से क्या मतलब? क्यों बोलते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अरे मैं बोल रहा हूँ, आपको पता तो है नहीं, पता नहीं है, सुनोगे तभी। ठीक है, ये डिबेट बहुत आगे तक जा सकती है, बहुत आगे तक जा सकती है। बहुत गर्मा गर्म मुद्दे हैं, जाहिर है, जिन पर बात हम कर सकते थे और भी, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पांडे साहब, अनिल यादव साहब, मौलाना साजिद रशीदी, यासिर जिलानी और डॉक्टर दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे News 18 उर्दू। शब बखैर।